नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। आज 28 मार्च 2026 का दिन है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज से मौसमी बदलाव की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदलेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, और जल्द ही एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर जो इस समय अरब देशों पर और वहाँ भूमध्य सागर के आसपास के देशों पर देखा जा रहा है। अरब अमीरात से लेकर दुबई होते हुए ईरान, इराक के क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर और ओमान के आसपास से लेकर जो भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर देखा जा रहा है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा हुई, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले, और इसकी जानकारी हमने अरब अमीरात से लेकर आसपास के देशों की आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से इस प्रकार की वर्षा की जानकारी हमने एक सप्ताह पहले भी दी थी कि 23 से लेकर लगभग 28 मार्च के मध्य इन खाड़ी देशों में और आसपास के अरब देशों में जो है बारिश की गतिविधियाँ ज़बरदस्त होने की संभावना और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। और यही WD आगे आते हुए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके, उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में अपना असर दिखाएगा। और एक पश्चिम विक्षोभ भारत के उत्तरी भागों से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों पर है, और इसी का प्रभाव यहाँ पर अरब देशों पर देखा गया। और अब ये प्रभाव जो है ईरान और साथ ही आसपास के सटे अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों पर शुरू हो चुका है, और अगले 48 घंटों में राजस्थान पर भी इसका असर शुरू हो जाएगा गुजरात से लेकर। यानी अगले 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों का दौर उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में शुरू होने की संभावना है। अंधड़ बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की गतिविधियों का दौर 29 मार्च से लेकर विशेषकर 30 और 31 मार्च को राजस्थान, गुजरात, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर और उत्तराखंड के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए दिखाई देगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सटे क्षेत्रों पर है, और एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के अरावली रेंज के आसपास, मध्य राजस्थान के आसपास देखी जा रही है। और एक यहाँ पर देखें तो पूरी भारत के आसपास सर्कुलेशन है, वहीं देखें तो पूर्वोत्तर राज्य पर भी सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण मध्य भारत पर भी इसी प्रकार की स्थिति देखी जा रही है, और एक प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा भी जो है धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ जाएगा, जिससे जैसे ही WD आएगा तो इस प्रति चक्रवाती हवाओं से भी जो है नमी वाली हवाएं उत्तर पश्चिम भारत की ओर पुश होगी, और संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा मौसम खराब होने की संभावना है। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के मध्य भी जो है राजस्थान के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 2 से 3 WD का प्रभाव एक साथ दिखाई देगा। यानी जो WD 29 के आसपास आ रहा है, इसका भी 1 तारीख के आसपास तक असर रहेगा कुछ इलाकों में। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कमी आई, और ये अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों का 36.93 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी लगभग 37 डिग्री के आसपास रहा, और न्यूनतम तापमान 18.66 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 56.33% रही, न्यूनतम आर्द्रता 40.34% रही, और हवाओं की स्थिति लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से दर्ज की गई थी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो हवाओं की स्थिति दोपहर के बाद से लेकर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के इलाकों में कई जगहों पर धूल भरी हवाओं की स्थिति भी बनने की संभावना है, और आज और कल ये तेज हवाओं का दौर देखा जाएगा, क्योंकि एक मजबूत परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो बीकानेर का इलाका है, जैसलमेर के आसपास से लेकर वहां से होते हुए उत्तर मध्य राजस्थान की ओर मूव करेगा। और एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के मध्य भागों के आसपास भी दर्ज हो रही है, जिसकी वजह से हवाओं की स्थिति पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के रूप में उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाएं भी जैसलमेर तक देखी जाएगी। और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 29 मार्च से लेकर 31 मार्च और 1 अप्रैल के दौरान मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं जो है मेघ गर्जन, बिजली चमक और हल्की खंड वर्षा के साथ कुछ जगहों पर तेज ओलावृष्टि, कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियों के साथ भी ओलावृष्टि की संभावना है, जो कि आने वाले दिनों में 29 से लेकर 1 अप्रैल के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों सहित देखी जाएगी। गुजरात के भी कई इलाकों में इस WD का प्रभाव देखा जाएगा। मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। तो वहीं राजस्थान के यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, सभी संभागों में मौसम खराब होने की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक कटी हुई फसलों को इकट्ठा नहीं किया है, थ्रेसिंग का कार्य नहीं किया है, वो किसान भाई जो है जल्द से जल्द अगले 48 घंटों के दौरान थ्रेसिंग का कार्य कर दे हुए, फसलों को ढक दे हुए या थ्रेसिंग करते हुए घर ले आए, और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अपनी फसलों को मंडी में लेकर बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि मंडी में भी फसलों का खराबा बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वहाँ भीड़ लग जाती हैं, और बराबर सुविधाएं नहीं होने से वहाँ पर भी जो है जल भराव की स्थितियाँ
फसलों को बहाकर लेके जाती हैं। ऐसे कई वीडियो हर साल देखने को मिलते हैं, बीते दिनों में भी देखने को मिले हैं। तो अभी किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के किसान भाई, उत्तर प्रदेश के किसान भाई, आगामी दिनों के दौरान बारिश का मौसम होते ही फसलों को लेकर मंडी में बिल्कुल नहीं जाए, अपनी फसलों को घर पर रखें। और जिन किसान भाइयों ने राजस्थान में अभी तक इसबगोल या जो देसी जीरा है उसकी कटाई नहीं की है, तो किसान भाई उसकी कटाई जो है जल्द से जल्द 1-2 दिन में करके उसको ढकने का कार्य करें। नहीं तो आगामी दिनों में हवाओं की स्थिति, वर्षा की गतिविधियों के कारण खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ज़्यादातर किसानों ने वैसे देसी जीरे की फसल का जो है कटाई का कार्य कर दिया है, थ्रेसिंग भी कर दी, लेकिन फिर भी इसबगोल की फसल कई किसान अभी जालोर से लेकर सिरोही, पाली के इलाकों में भी कर रहे हैं। उन किसानों के लिए जो है नुकसान की संभावनाएं अब अधिक बढ़ गई हैं। आप जितना हो सके आज और कल में ये कार्य निपटारा कर देवे। 30 तारीख से लेकर 31 के मध्य, 1 तारीख के आसपास, फिर उसके बाद लगातार 1-2 दिन की शुष्क अवस्था, फिर मौसम खराब, फिर शुष्क अवस्था और फिर मौसम खराब, इस प्रकार का पैटर्न देखा जाएगा लगभग मध्य अप्रैल तक भी। और मध्य अप्रैल के बाद भी जो है WD की स्थितियाँ बनने की संभावना रहेगी। हालांकि उन दिनों के दौरान कुछ गैप भी आएगा, लेकिन फिलहाल जो अगले 15 दिन है, विशेषकर 15-20 दिनों का समय, ये सबसे ज़्यादा अधिक नुकसानदायक रहेगा किसानों के लिए। मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर, तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी फसल कटाई का कार्य करें और अपनी फसलों को थ्रेसिंग कर ले हुए ढकने का कार्य करें। अगले 24 से 48 घंटों तक तो राजस्थान के लगभग अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। कल से कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण फलोदी बेल्ट से लेकर कुछ बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ के इलाके हैं, कुछ सांचौर की ओर से लेकर भी जो है शाम होते होते कहीं कहीं घने बादल, बौछार वाली स्थिति कर सकते हैं, बूंदाबांदी वाली स्थिति कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर अगले 24-48 घंटे शुष्क रहने से किसान भाई जो है अपने कार्य आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद जो है मौसम जोधपुर संभाग से लेकर बीकानेर संभाग के सभी जिलों में खराब होगा। हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। तो वहीं यहाँ पर अजमेर संभाग से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग में भी हल्की मध्यम तेज़, कहीं अजमेर संभाग में मूसलाधार खंड वर्षा की भी संभावनाएं आगामी दिनों के दौरान बन रही हैं। तेज़ ओलावृष्टि की गतिविधियां, तूफानी अंधड़ का दौर भी देखे जाने की संभावना है। तापमान की अधिकता फिर से आने वाले दिनों में भी बढ़ेगी, जिससे अप्रैल के पहले दूसरे सप्ताह में भी इसी प्रकार की स्थितियां बनने की संभावना रहेगी। तो खराबी की संभावना अधिक है, बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और इस पश्चिमी विक्षोभ ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान अरब देशों में भी किया है और वहाँ से ये भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर अब आगे निकल रहा है। लेकिन राजस्थान तक आते आते जो है उतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा इसकी वजह से दर्ज होगी। खेतों में कुछ जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। लेकिन अधिकतर भागों में हल्की मध्यम से तेज़ वाली खंड वर्षा रहने से किसान भाई जो है अपने कार्य अगले 1-2 दिन में अगर नहीं कर पाए तो फिर जो है भीगती हुई फसलें आप जो है देख पाएंगे या नुकसान होता हुआ भी दिखाई देगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जितना हो सके 1-2 दिन में अपनी फसल का निपटारा कर लेवे और उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा 1-2 दिन के। लेकिन आगे आने वाला एक और WD जल्द ही पहले सप्ताह के दौरान ही फिर से राजस्थान के क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक और खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ लेकर आएगा, जिससे फिर से किसानों के लिए दुविधाएं उत्पन्न होगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।